प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है बेटा, ये बात कैसे भूल गए? ऑब्जेक्टिव केस तो आता है, डेफिनेटली आता है ना, पर वहां पर ऑब्जेक्ट भी आता है। ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा दोस्त, तो मेरा बोल रहे हो ना आप, क्या बोल रहे हो? मुझे बोल रहे हो, मेरा बोल रहे हो, ये भी तो देखो। ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं बोलूं प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्ट भी तो आता है। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जो पोजेसिव प्रोनाउन है, ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है ये दो तरीके से काम कर सकता है। इनफैक्ट कोई भी प्रोनाउन हो, कोई भी नाउन हो, दो तरीके से काम करता है, वो सब्जेक्ट भी बनता है और वो ऑब्जेक्ट भी बनता है। ठीक है, ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो पोजेसिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा तो माइंड का मी होना चाहिए। दोनों बातें बेटा समझो, अल्टीमेटली क्या बनना है? ऑब्जेक्ट बनना है, तो बन गया ऑब्जेक्ट। हाँ जी, सैटरडे को क्लास है। सबके कमेंट लेट आ रहे हैं बेटा, बहुत लेट आ रहे हैं। चलो, है ना, दीज बुक्स आर पंकज, पंकज की है पॉजेसिव केस, एंड योर्स और तुम्हारी है, पंकज की और तुम्हारी। नाउन का पॉजेसिव केस अपोस्ट्रोफे के साथ, प्रोनाउन का सिर्फ एस लगाकर। ठीक, देन व्हाई डिड मनोज वांट देम, है ना। अब देखो, वांट टू टेक देम, अब ये जो है पार्ट ए में गड़बड़ है। ठीक है, बात समझे? हाँ जी, कोई बात नहीं, चलो चलो कोई बात नहीं। हाँ, पीछे की क्लास नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। चलो ये सवाल देखो जरा। यस अनिल, बिल्कुल सही, वही मैं कहना चाह रही हूँ आपको इतनी देर से। ऑल्दो इट हैज रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम द हेड ऑफिस, इट हैज डिसाइडेड नॉट टू ओपन देयर ऑफिस इन चाइना। देखो यहाँ पे सवाल बनाओ। वेरी देयर्स होगा। देखो, ऑल्दो इट हैज रिसीव्ड, ध्यान से देखो, इट हैज रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से क्या मिल गया है? क्लियरेंस मिल गया, पास हो गया कुछ, है ना। इट हैज डिसाइडेड, इट हैज डिसाइडेड नॉट टू ओपन देयर ऑफिस। वेरी गुड गौरव, बहुत बढ़िया। देयर ऑफिस तब होता जब यहां पर आपका ये प्लूरल होता, ये दिया है सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट में, इट तो सिंगुलर होता है ना, प्लूरल थोड़ी है। यहां पर भी ये सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट में आया है, तो यहाँ पे देयर कैसे आ जाएगा? यहाँ पे क्या आना चाहिए? इट्स ऑफिस। अब ये बताओ, ये क्या हुआ? ये जो इट्स है ये बन गया आपका पोजेसिव एडजेक्टिव, नाउन के पहले आ रहा। ठीक, इट्स ऑफिस, पूरा ध्यान से पढ़ो, समझ में आएगा फिर। ठीक, देयर्स ऑफिस नहीं होगा अनुसुईया बेटा, हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से पूरा सेंटेंस पढ़िए, यही होता है, यही फोकस नहीं है। पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इट की बात कर रहे हैं। इट इट मतलब एक सिंगल ऑफिस की बात कर रहे हैं, एक सिंगल ब्रांच की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देयर दे दिया है तो ये तो गड़बड़ है। क्या आना चाहिए यहाँ पे? इट्स आना चाहिए। ठीक, अनु क्या नहीं समझ में आ रहा है मुझे बताओ, क्या नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको नहीं समझ में आ रहा? बोलो जरा, बताओ मुझे किसको नहीं समझ में आ रहा? बोलिए आज। चलो मैंने रख दिया अभी पेन, आप कमेंट करिए, बताइए किनको नहीं आ रहा समझ में। बताओ, जल्दी से बोलो। नहीं आ रहा, ठीक है। हम्म,
समझाया था, डे 1 भी छोड़ दो, डे 2 में ही मैंने पर्सनल प्रोनाउन जब समझाया था, वो पूरी चार्ट जब आपको दिखाई थी, तो मैंने आपको जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं क्या होते हैं, जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं क्या होते हैं, ये सब बताया था मैंने, ठीक है। और उन्हीं में से सवाल करा रही हूँ मैं, ऐसी कोई भी बात नहीं बता रही हूँ जो आपको मैंने पहले नहीं बताई हुई है। कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है पता है, आप लोग दिमाग में क्या रखे हुए हैं, पहले तो ये थॉट दिमाग से आप निकालिए, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, हमको इंग्लिश समझ में ही नहीं आती, हम इंग्लिश पहली बार पढ़ रहे हैं, हमको कैसे समझ में आएगा, ये सारी चीजें तो दिमाग में बैठा रखी है ना आपने, इंग्लिश डिफिकल्ट है, इंग्लिश सेंटेंस समझ में नहीं आता। आप क्या चाहते हो कि जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया जाए, एग्जाम में ऐसा दिया जाएगा, बता दो, फिर मैं करती हूँ, मैं इसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी रख लूंगी, ठीक है। आप मुझे बताओ, ऐसा करें? अरे भैया, जब सीख रहे होते हैं कोई भी चीज, जब गाड़ी चलाना सीखते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आने में कितना टाइम लगता है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है ना। पहले दूसरे दिन तो डरोगे, गिरोगे, घबराओगे, लगेगा कि आप तो नहीं चला पाएंगे, पर धीरे 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 प्रैक्टिस करते हो और एक टाइम आता है कि आप 2-2 3-3 को पीछे बिठा के उड़ाते हो, है ना। मतलब क्या हुआ, जितनी प्रैक्टिस उतना कॉन्फिडेंस। तीसरा दिन है और आपको यहाँ पे सिर्फ यही कंप्लेन हो रही है कि नहीं आ रहा, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ कि कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने प्रोनाउन 1, 2 दोनों देखा है, 3 भी देखा है, चौथा पार्ट है आज ये, साथ में नाउन्स भी की भी सारी क्लासेस की, पहले मुझे ये बताओ। अरे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, गिर गए तो रोना चालू कर दोगे? अगर क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो यहाँ पे सीखा ना, बल्कि जब गलत हो रहा है तो आप कुछ सीख रहे हो वहां पे कि अच्छा यहाँ पे भी ध्यान देना था। सही हो रहा है तो खुश हो रहे हो, गलत हो रहा है तो रो रहे हो, गलत होने पे भी तो खुश होना चाहिए कि अच्छा ये तो पता चला ना हमको। मैं आपको बताओ, इट का यूज मैंने आपको कितनी बार बताया है ना, इट का यूज मैंने आपको कितनी बार बताया है। अब यहाँ पे आप लोग करते हैं टाइम वेस्ट, ये इट है, इसको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कितनी बार बताया मैंने आपको। नॉन लिविंग, चलो मैं आप लोग के लिए ना यहाँ पे सब एक काम करती हूँ, नॉन लिविंग है ना, जिसमें जान नहीं होती, ठीक है, ये समझा दिया। आप लोग अभी आई थिंक 5th या 6th क्लास में हैं, ग्रेजुएट तो है नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो मैं 5th 6th का समझ के पढ़ाती हूँ आपको। एक तो नॉन लिविंग के लिए होगा, जानवरों के लिए होगा, है ना, पेड़ पौधों के लिए होगा, ठीक है, पेड़ पौधों के लिए यूज करेंगे हम, और साथ में है ना, ध्यान से देखना, इसके साथ साथ जो नवजात शिशु है, ठीक है, उनके लिए यूज करेंगे, ठीक। उसके साथ साथ जहां सब्जेक्ट की जरूरत होगी, जैसे समय बताने के लिए, है ना, सीजन बताने के लिए, मौसम बताने के लिए, दिन बताने के लिए, ये बताया था मैंने, हाँ या ना, ये बताया था कि नहीं बताया था, जरा बताओ, है ना। चलो बोलो। जरा देखो ध्यान से। कोई बात नहीं, कहीं से भी पढ़े रहो भैया, हर टीचर यही पढ़ाता है। है ना, यस, ये इसी के लिए यूज करेंगे। अब आते हैं जो संज्ञा होती है, चलो अभी हिंदी में समझेंगे, ठीक है, और जो विशेषण होता है ना, सर्वनाम भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए, है ना, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो ये सर्वनाम होता है ना, ये संज्ञा और ये इसकी सर्वनाम की क्या करता है, ये विशेषता बताता है, क्या करता है, ये विशेषता बताता है, ठीक
है, और विशेषता जब बताता है ना, तो ये उसके पहले जनरली लगता है ना, बहुत जनरली उसके पहले लगता है, ठीक है। ध्यान से समझो, संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। इसी में से हमने फिर क्या पढ़ा था, पोजेसिव, अधिकार बताने वाले सर्वनाम, है ना। अभी अधिकार बताने वाले सर्वनाम, है ना, जो अभी हमने पढ़ा उसको क्या बोलते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन, है ना। अभी अधिकार बताने वाले एडजेक्टिव भी होते हैं, इसी में से शब्द होते हैं जो आपके पोजेसिव एडजेक्टिव बनते हैं। अभी एक कॉमन सेंस का सवाल है, बट ठीक है, जैसा कि किसी महान व्यक्ति ने कहा कि कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर मैंने ये लिखा आप लोग के सामने में, जब मैंने बोला ये विशेषण मतलब एडजेक्टिव जिसको कहते हैं हम, ये विशेषता बताने का काम करता है और जनरली नाउन के पहले यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये एडजेक्टिव लिखा है ये किसके पहले आएगा, नाउन के पहले ही आएगा, नाउन के लिए ही कुछ ना कुछ बताएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला, ये जब टेबल मैंने आपको बताई थी, तो ये इट नाम का जो प्रोनाउन है ना, इसका सिर्फ एडजेक्टिव वाला केस होता है, यहाँ पे नहीं होता पोजेसिव केस इसका, ये मैंने आपको कल बताया था, परसों बताया था, बट आप लोग थोड़े व्यस्त रहते हैं शायद, है ना। पीएमओ में आप लोगों की जॉब है, आप थोड़े व्यस्त रहते हैं काफी, कभी भी मीटिंग बुला ली जाती है आप लोगों की, कभी भी आपको जो है आधी रात को भी उठा के आपको काम कराया जाता है, तो थोड़े व्यस्त रहते हैं, सुना नहीं होगा आपने, कोई बात नहीं, है ना। अभी यहाँ पर ध्यान से देखना, फिर से बता रही मैं आपको, ये जो इट नाम का प्राणी है ना, ये पोजेसिव एडजेक्टिव बनता है, तो इसका रूप परिवर्तन होता है और वो ऐसा होता है, ठीक है। ये कभी भी प्रोनाउन नहीं बनता, ठीक। अभी ये जो आपका सवाल था यहाँ पे, है ना, ये जो आपका सवाल था यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं ये पूरा हटाती, पूरा हटाया मैंने, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ऑल्दो मतलब हालांकि, है ना, हालांकि इट हैज रिसीव्ड मतलब हम किसी ना किसी संस्था, है ना, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जो नॉन लिविंग है, निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है, तभी हमने इट लगाया, ठीक है। ऑल्दो इट हैज रिसीव्ड प्राप्त हुआ है, उसे रिसीव्ड मतलब प्राप्त होना, क्या क्लियरेंस मिली है मतलब एक तरह से अनुमति मिली है, ठीक है। कहां से, उसके हेड ऑफिस से, मुख्य कार्यालय जो है ना उसका, वहां से उसको अनुमति मिली है, किसको, इट मतलब जो भी संस्था होगी ये, ठीक है। इट हैज डिसाइडेड, तो इस संस्था ने निर्णय लिया है, डिसाइड किया है, नॉट टू ओपन, कि ओपन नहीं करेगा, क्या ओपन नहीं करेगा, देयर ऑफिस, उसका कार्यालय। अब मुझे बताओ, जब यहाँ पे मैंने बोला एक ही संस्था की बात हो रही है, यहाँ पर एक ही संस्था की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर देर लगा के इसको, तो आपने क्या कर दिया, बहुत सारी संस्थाएं कर दिया, बहुत सारी कंपनीज कर दिया, अब हो गई बात गड़बड़,
बोलो। हिंदी 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 पढ़ते हैं, चलो आ जाओ। है अभी पेपर देखा होगा। बोलो। तो ये यहाँ पे बताओ, आप सही है। आप जिनको जिनको नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। नहीं आता एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, कोई बात नहीं, हम 1 साल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखो, अब यहाँ पर आप कुछ अंतर आ रहा, दिख रहा, यहाँ ईंट है, यहाँ ईंट है। भाई गलती तो एक ही जगह पे होगी। अगर आप ये वाला गलत बोलोगे तो ये भी और ये भी गलत हो जाएगा। अगर आप इसको सही कर दोगे तो पूरा वाक्य सही हो जाएगा, हाँ या ना। तो मैं क्या करूं इसको बताओ। ये देखो, ऑफिस, ऑफिस यानी कार्यालय, कार्यालय यानी नाउन, नाउन यानी संज्ञा, ठीक है, नाउन यानी संज्ञा। अभी यहाँ पे जो आना चाहिए वो इसके बारे में कुछ बताने वाला शब्द, मतलब विशेषण आना चाहिए। क्या आना चाहिए? विशेषण आना चाहिए, है ना। एडजेक्टिव आना चाहिए। अब यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव आना चाहिए बताओ, क्या लिख दे? हम्म, बोलो बोलो बताओ। भैया आपके फ्यूचर की चिंता ना हमें हमें भी है। ऐसा नहीं, हम जो पढ़ाए ना, हम वो पढ़ाएं जिससे आपको स्कोर मिले, जिससे आपका एक पढ़ाओ। आप मुझे एक बात बताइए, एसएससी जब पेपर सेट करता है तो वो ये देख कर ही करता है ना कि ये कौन से जॉनर के बच्चे हैं, कौन से क्षेत्र के, कौन से क्लास के बच्चे हैं। मतलब ये ग्रेजुएशन क्लास वाले बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर की डिग्री जो है पाली है, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लिया है। अब अगर इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है तो मैं उनको उस तरीके का ही सवाल दूंगा जो ये बना सकते हो। कैट का तो नहीं दे रहा ना, कैट लेवल का सवाल आ गया, बैंक लेवल का सवाल आ गया, नहीं ना, आपको उसी लेवल पे देगा। तो एसएससी अगर यहाँ पे इस लेवल पे आ रहा है, आप इस लेवल पे हैं, तो उठेंगे ऊपर कि उसको बोलेंगे नीचे आओ भैया हमसे नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पे समझ में कि ये देर नहीं, यहाँ पे इट्स हो जाएगा। तो इट्स अगर हो गया तो ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव है। यही बात मैंने पहले भी आपको बताई। एक बात फिर से समझो, है ना, कोई बात नहीं, इसके बाद नहीं पूछना, इसके बाद अगर आप पूछते हो तो फिर आपको ब्रह्मा जी भी नहीं ज्ञान दे सकते, ठीक है। जो ये नाउन होता है और जो ये प्रोनाउन होता है, ठीक है, इनका एक होता है ना, जैसे एक टीचर का काम करने का जो एरिया है, कि उसको क्लास लेनी है, उसको नोट्स देना है, उसको खुद भी पढ़ना है, उसको पढ़ाना भी है ना, उसको बच्चों को वो चीजें देनी है जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बैंक ऑफिसर है, उसके काम करने का क्षेत्र है कि ये काम आपके क्षेत्राधिकार में है, आपको ये करना है। तो नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन का जो क्षेत्राधिकार है काम करने का ना, ये 2 ही जगह आ सकते हैं, या तो ये सब्जेक्ट बनेंगे या तो ये ऑब्जेक्ट बनेंगे, है ना। तो या तो ये सब्जेक्ट बनते हैं या तो ये ऑब्जेक्ट बनते हैं।